अम्मा, जो भी हुआ अगर आप वो मेरे लिए उतना अहम नहीं है जितना मेरे बच्चों पर उसका असर हुआ है। आया है तो एक मैं कभी भी लाइक ऐसा कोई काम नहीं करूंगी करें जिससे मेरे बच्चों को दुख पहुंचे, तभी आपकी वो शर्मिंदा हूँ। इशाना ने मुझसे खुलकर कहा जो वो कहना चाहती थी। अगर वो नहीं जल्दी चाहती सब्सक्राइब करिए, तो मैं इस प्रतियोगिता में नहीं जाऊंगी। सब्सक्राइब करिए, वीडियो तभी आगे चलेगी। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। What? Are you sure? हाँ आदित्य, मैं अभी बाहर हॉल में कुछ काम कर रही थी तो मैंने अम्मा और मंगल को बात करते हुए सुना। इनफैक्ट मंगल तो वापस अपने डब्बा सर्विस के काम में लग गई है। शुक्र है, कम से कम उसे अकल तो आई कि वो सिर्फ डब्बा बनाने के लायक है। हाँ आदित्य, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे लगा था कि मंगल मानेगी ही नहीं, वो है ही इतनी ढीठ। देखने से पर तुमने अच्छा किया जो उसे इतना सब कुछ सुना दी। सब्सक्राइब दिमाग ठिकाने आ गया उसका। तभी आपको वीडियो आगे चलने देखने मिल जाएगी। वीडियो को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी। अगर आपको और अच्छा भी आगे के एपिसोड मंगल देखने को उसकी हैं औकात तो पता आप चल गई। मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। किचन में काम करने वाली जो आपके सबसे Business पहले woman बनने चली आपकी थी। कमेंट बॉक्स पर। अच्छा वो अम्मा ने भी मना कर दिया, वरना नेशनल टेलीविजन पे सक्सेना परिवार का नाम डुबा के आती वो। सीरियसली, आई एम ग्लैड कि वो कहीं नहीं जा रही है। थैंक गॉड मंगल को अक्ल आ गई और वो वापस अपने डब्बे सर्विस के काम में लग गई, वरना पता नहीं कितनी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ती सच में। मंगल, जी, कुछ चाहिए था आपको? मंगल क्या कर रही हो तुम? अभी पाउचेस किस लिए बना रही हो? जी, वो प्रतियोगिता का दूसरा राउंड है ना, उसी की तैयारी कर रही थी। मंगल, आर यू सीरियस? इतना कुछ होने के बाद तुम दोबारा वहां जाओगी? ऐसा क्या हो गया अक्षत के पापा? सिर्फ अंग्रेजी के 2-4 शब्द ही तो मैंने गलत बोल दिए, और वो कौन सी मेरी अपनी भाषा है? इतनी छोटी सी बात पर मैं अपने सपने पूरे करने से पीछे नहीं हटूंगी। सपना माय फुट मंगल। तुम्हारे इन बेकार सपनों के लिए मैं अपनी और अपनी फैमिली की बेइज्जती नहीं करवा सकता। मंगल, तुम दोबारा उस कंपटीशन में नहीं जाओगी। दैट्स माय ऑर्डर। अपने बच्चों की बेइज्जती नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। मंगल, थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। दुनिया हंस रही है तुम पे, अपना मजाक तो तुम हमेशा बनाती हो, आदत है तुम्हें, लेकिन घर के बाकी लोगों की परवाह नहीं है तुम्हें। क्या हो रहा है? इतना चिल्ला क्यों रहे हैं सब? अम्मा, अपनी लाडली मंगल से पूछिए। एक बार तमाशा करके इनका पेट नहीं भरा, ये दोबारा उस कंपटीशन में जाना चाहती हैं। जो हमारी थोड़ी बहुत इज्जत बची है ना अम्मा, ताकि वो भी डूब जाए। क्या मंगल, तुम दोबारा जाना चाहती हो? हाँ माँ, मैंने बहुत सोचा, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं खुद ही हार मान लूंगी तो मेरे बच्चे क्या सोचेंगे। यही कि पहले कदम पर जरा सी मुश्किल आए तो अपने इरादे छोड़ देने चाहिए। रुकावटें तो आती ही हैं, पर सिर्फ एक भाषा की वजह से, जो कि मेरी है भी नहीं, मैं अपने सपनों से समझौता क्यों कर लूं? मैं जानती हूं कि कल जो भी हुआ उसकी वजह से आप सबको बहुत शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन मुझसे ज्यादा तो नहीं होना पड़ा होगा। मैंने तो वो शर्मिंदगी खुद उठाई है सबके बीच, और जब इन सब के बाद भी मैं वहां जाने में कोई संकोच नहीं कर रही हूँ तो आपको भी नहीं होना चाहिए। अम्मा, घर पे इतने खर्चे हैं, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो वो खर्चे पूरे कैसे होंगे? अभी तो और पड़ाव पार करने हैं अम्मा, मैं अभी से हार क्यों मान लूं? आपको पता है अम्मा, इशाना ने मुझे बताया था एक बार, वो कौन सी किताब की लेखिका है, हैरी और पॉटर। हाँ, उसकी जो लेखिका है ना अम्मा, उन्होंने जब किताब लिखी थी ना, तब सबने अस्वीकार कर दी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी, और अब देखिए उसकी किताब दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। आज अगर मैं हार कर पीछे हट जाऊंगी तो कल
अक्षत और ईशाना भी यही करेंगे, इसलिए मुझे जाना होगा। और जब प्रतियोगिता वालों ने मुझे दूसरे राउंड में बुलाया है तो मैं जरूर जाऊंगी। मंगल, तुमने बिल्कुल सही किया, हम मानते हैं। बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे वही तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीती रहो बेटा, और जीत कर ही आओ। और बेटा, अपनी हिम्मत यूं ही बनाए रखना, चाहे कोई कुछ भी कहे। कभी हार मत माना। मम्मा, मम्मा, मम्मा। ईशाना, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? आपको नहीं बुलाया मैंने, आज मेरे स्कूल में पीटीएम है, इसीलिए मम्मा को ढूंढ रही हूँ। आई एम गेटिंग लेट। मम्मा। अब मजा आएगा। इस ईशाना को थोड़ा भड़का दूंगी तो ये मंगल पे बरस पड़ेगी और वो कंपटीशन में नहीं जा पाएगी। मम्मा, मम्मा कहाँ हो आप? लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। ईशाना, तुम्हारी मम्मा नहीं है, वो तो कंपटीशन में चली गई। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। अगर उन्हें तुम्हारी पीटीएम की फिक्र होती तो वो कंपटीशन में थोड़ी ना जाती। और बताओ, तुमने कहा था ना उनसे कि वो कंपटीशन में ना जाए, फिर भी चली गई। सच में बहुत सेल्फिश है मंगल। आई मीन, टीवी पे आने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। आई एम फीलिंग सो बैड फॉर यू ईशाना। तुम्हारे पापा आ नहीं सकते, तुम्हारी मम्मा आना नहीं चाहती। बस, ये मेरे और मेरे मम्मा के बीच की बात है। यू प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। मुझे भी कोई शौक नहीं है बीच में बोलने का, मैं बस तुम्हें बता रही थी। क्या हो रहा है? पापा, मम्मा फिर से कंपटीशन में क्यों चले गए? मैंने उन्हें मना किया था ना, क्यों गए वो? अब फिर से मजाक बनेगा मेरा। और वहाँ स्कूल में टीचर भी मम्मा के बिना मुझसे नहीं मिलेगी। क्या करूँ अब मैं? ईशाना, बेटा इतना गुस्सा नहीं करते, मम्मी का जाना जरूरी था। मेरी पीटीएम से भी ज्यादा जरूरी। जब मम्मा को पता है कि पापा नहीं जा सकते, उन्हीं को जाना पड़ेगा मेरे साथ, वो तब भी कंपटीशन में चले गए। कम से कम मुझे बता के तो जाते, ऐसे ही चले गए। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है। अपने बच्चों को छोड़कर शोहरत का भूत चढ़ा उसे, और इसी चक्कर में हमारी खिल्ली भी उड़ा रहे हैं। देख रही हैं आप ईशाना का हाल? आपको मंगल को नहीं जाने देना चाहिए था अम्मा। बेटा, तुमने अपनी मम्मी को पीटीएम के बारे में बताया था क्या? दादी, उन्हें बताने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्हें ये सब पहले से ही पता होता था। क्या हुआ? मंगल, अरे नहीं, ये बैग क्यों नीचे गिरा है? आज तुम्हारी पीटीएम है ना, जाना नहीं है क्या? आपको याद था? पहले कभी भूली हूँ जो अब भूलूंगी? अरे बेटा, मैंने सोचा पीटीएम से पहले ना मंदिर में जाके माथा टेक लूं, और देखो जल्दी जल्दी में दोनों पैरों में अलग अलग चप्पल पहन के चली गई। क्या हुआ ईशाना बेटा, तुम्हारा मुंह क्यों सूजा हुआ है? मुझे लगा आप मेरी पीटीएम के बारे में भूल गए। बेटा, तुम अपनी मम्मा को जानती नहीं हो क्या? मेरे लिए तुमसे और अक्षत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पहले तुम्हारा काम होगा, बाद में बाकी कुछ। चले, मैं अपनी चप्पल भी बदल लेती हूँ। अच्छा माँ, आओ बेटा। हाँ हाँ जिगर, मुझे पता है कि 12 बजे तक पहुंचना है, मैं पहुंच जाऊंगी। हाँ जी।
देखो तुम बेकार में इतनी टेंशन ले रही थी, हम टाइम से पहले ही पहुंच गए। अरे हमारी बारी भी जल्दी आ जाएगी शाना। लगता है ईशाना शायद अभी मुझसे नाराज है, लेकिन अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत जाऊंगी तो वो जरूर खुश होगी। मुझे सच सच बताइए, ये आदमी लक्ष्मी का पति है क्या? ये तुम्हें कहां से मिला? कहीं से भी मिला हो माँ, बस मेरी बात का साफ साफ जवाब दीजिए। एक जवाब, एक सच तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना। ये वही आदमी है ना जो उस दिन घर आया था और आप लोगों ने कहा था कि ये लक्ष्मी का कोई पहचान वाला है, और फिर इन दोनों की फोटो साथ में कैसे? क्या मैं भी जानता हूं इस आदमी को मां? लक्ष्मी का दुल्हन के जोड़े में दिखना और अब ये आदमी। क्या हो रहा है बेटा? क्या दिख रहा मुझे? मुझे चिया दिख रही थी और कोई जगह थी जैसे जैसे कोई जेल हो। दम घुट रहा माँ। इसीलिए मैं कह रही थी कि ज्यादा मत सोचो, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। संभालो अपने आप को, संभालो। खुद को टॉर्चर करना बंद करो। आई कांट सी यू लाइक दिस। क्यों अपने हेल्थ के साथ रिस्क ले रहे हो? तुम्हें ऐसे देखकर मुझे टेंशन हो रही है। चिल्लाना बंद करो, ऑलरेडी फट रहा है। ये जो सारे फ्लैशेस आ रहे हैं ना तुम्हें, ये सारा वहम है तुम्हारा। ट्रस्ट मी। आपने पहले भी ऐसी कहा था कि ज्यादा मत सोचो जब मुझे लक्ष्मी के फ्लैशेस आ रहे थे, और अब आज भी यही कह रही है। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मैं कहीं किसी जेल में बंद हूं। और तुम्हें भी देखा वहां कोई ऐसी जगह थी जहां खूब जैसा मुझे कुछ दिख रहा था। क्या था वो? कुछ समझ नहीं आ रहा। कार्तिक, लिसन, तुम मानो या ना मानो, आई स्टिल फील कि ये सब एक्सीडेंट का असर है। और तुम्हें जो लगता है ना कि तुम किसी जेल में कैद हो, अब इसका मतलब हो सकता है कि तुम अपने आप को कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। आई थिंक तुम्हें इस घर से, इस माहौल से दूर जाने की जरूरत है। या क्यों ना हम कहीं छुट्टी मनाने कहीं चले। एंड आई एम श्योर कहीं बाहर निकलने से तुम्हें बहुत बेटर फील होगा। नहीं जिया, कहीं नहीं जाना मुझे। सादिब से मुझे मिलना होगा। आप लोग तो बताने से रहे, इस आदमी से जरूर मेरा कोई कनेक्शन है। मैं अपने सवालों के जवाब लेकर आऊंगा। आप नहीं बताएंगे ना मुझे? ओके, डैड को तो जरूर पता होगा ना, इसे पूछ के रहूंगा मैं। बेहोश हो गई थी। हटिए। पूरा पियो, डिहाइड्रेट हो गई हो तुम। क्या हुआ क्या है लक्ष्मी को? हाँ, ये बेहोश कैसे हो गई?
तुम्हें कहाँ मिली है? कौन है ये? पता नहीं, चलते चलते बेहोश हो गई। पता नहीं कौन है, पुलिस को तो फोन करो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, आप जानते हैं इसे? लक्ष्मी क्या हो गया तुम्हें? लक्ष्मी आंखें खोलो। लक्ष्मी, लक्ष्मी मेरी आवाज आ रही है? घर जाना है मुझे, घर जाना है मुझे। इस तरह कड़कती धूप में सड़कों पे भटक रही थी ये। न जाने क्या प्रॉब्लम है इसकी। बस घर जाना है, घर जाना है, यही रट लगाए रखी इसने। सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है इस लड़की ने, और बिना किसी को कुछ बताए घर से चली गई। इसकी भी याददाश्त हमेशा के लिए क्यों नहीं चली जाती? फिर वापस आ गई घर। मैं ठीक हूँ, आप घबराइए मत। लक्ष्मी, ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। पक्का? देखो, अब तुम ही मेरे सवालों के जवाब दे सकती हो। बताओ, ये क्या है? लक्ष्मी कुछ तो बोलो। तुम ही बोलो, क्या है ये? पहले तो मुझे सिर्फ लक्ष्मी के फ्लैशेस आ रहे थे दुल्हन के जोड़े में, और अब ये तुम्हारी फोटोज के साथ। कौन हो तुम? क्या हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? और अगर हाँ तो बताओ कैसे? कैसे जानते हैं हम दूसरे को? कहीं तुम लक्ष्मी के पति तो नहीं हो ना? बोलो लक्ष्मी, अब तुम ही बोलो यार, ये तुम्हारा हस्बैंड है कि नहीं? तुम तो कुछ बोलो। कुछ तो बोलो, जवाब दो। अरे यार तुम ही बता दो, इस फोटो में तुम दोनों साथ में हो, उस दिन तुम्हारे घर में भी आए थे। तुम हो लक्ष्मी के पति या नहीं? प्लीज बोलो। और से कोई कुछ तो बोलो। ऐसी कौन सी बात पूछ ली मैंने जो आप लोग कैसे चुप बैठे हैं? मेरी बात का जवाब दीजिए प्लीज। अरे कोई तो बताओ, मेरा क्या रिश्ता है लक्ष्मी से, इस आदमी से? देखो यार, तुम तो उसके पति हो, तुमको बोलने में क्या प्रॉब्लम है? देखो मुझसे खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही, प्लीज बता दो सच क्या है, नहीं तो मेरा सिर फट जाएगा। बड़ी बहुत तकलीफ हो रही, प्लीज यार कुछ तो बोलो। देखो अगर तुम लक्ष्मी के पति हो तो बोल दो ना यार। तुम लक्ष्मी के पति हो या नहीं? हूं मैं लक्ष्मी का पति।